Hello everyone, I am Noori. Today I am going to teach you our skeletal system. This is the fourth chapter of science of class 5 and this video is of part 1. In this chapter we will study our skeletal system, joints, muscles. Okay, right, okay. What is our skeletal system? ये जानेंगे, जॉइंट्स जानेंगे, मसल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स, ये सारा इस चैप्टर 4 में हम लोग रीड करेंगे. The skeletal system is a framework of bones that gives a definite shape and support to our body. देखो skeletal system जो है फ्रेम देता है, आकार देता है. जो बोन्स हैं हमारे बॉडी के, हमारे ही नहीं सारे जितने भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स है जो उसका शेप जितने ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, जो भी एनिमलिया फैमिली में बिलोंग करते हैं, सबको शेप, डेफिनाइट शेप कौन देता है बोन्स. हमारा बोन्स की अगर सपोज करो बोन नहीं होता तो कैसा होता हमारा बॉडी? कोई शेप होता? देयर इज नो शेप, कोई शेप ही नहीं होता. तो ये कौन क्या हमारे बॉडी को शेप प्रदान करता है, आकार को क्या देता है? वो है बोन्स. और हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप. इस चीज़ को नोटिस करिए, साइज एंड शेप. देखो हर मतलब कोई भी एनिमल किंगडम में कोई छोटा होता है. सपोज कर लो इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए कुछ, देखो बेबी जब छोटा होता है फिर बड़ा होता है, देन उसका क्या होता है? बोन का साइज इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है. अभी हम लोग ये देखेंगे कि कितने बोन्स होते हैं. जो सी हियर, एडल्ट हैज ऑलमोस्ट 206 बोन्स एंड बेबी हैज ऑलमोस्ट 600 बोन्स. देखो एडल्ट के पास कम बोन्स होते हैं. कितने होते हैं? 206 बोन्स. और जो बच्चे होते हैं, छोटे इन्फेंट्स, बेबीज होते हैं ना, उनके कितने बोन्स होते हैं? 600 बोन्स. अब ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है ना कि वो जो छोटे से बच्चे हैं और उनके पास 600 बोन्स होते हैं. येस, दे हैव 600 बोन्स. अब ये जो 600 बोन्स हैं, ये सारे एक दूसरे से फ्यूज करके, एक दूसरे से जुड़ने के बाद एडल्ट बॉडी जब बनने लगती है, बन जाती है, तो ये 600 बोन्स कन्वर्ट हो जाता है कितने बोन्स में? दिस इज 206 बोन्स. तो मतलब हम लोग जो हैं तो उनके पास कितने बोन्स होंगे? एडल्ट्स के पास कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स. ओके, कम. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ. व्हाट प्रोवाइड स्ट्रेंथ? क्या देता है स्केलेटल सिस्टम? जो स्केलेटन है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी, ये देता है. क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है और शेप देता है. किसको? बॉडी को. कौन? स्केलेटल सिस्टम. पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब ये पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम देखिए, हमारी बॉडी क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है? मिल के बना हुआ है. दिस इज बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स. ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना है. पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स. अच्छा, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम ये भी क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में राइज करेगा, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है और सबसे छोटा बोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा बोन जो है हमारे लेग्स का कौन सा बोन होता है? फीमर बोन. दिस इज अ लार्जेस्ट बोन. एंड सबसे छोटा जो होता है तो ईयर के अंदर होता है, 3 बोन से रहते हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस. स्टेपिस जो है सबसे छोटा बोन है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है. सबसे बड़ा फीमर बोन, सबसे छोटा स्टेपिस बोन. देन पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें क्या देखते हैं? बोन्स है, कार्टिलेज है एंड मसल्स है. ओके, लेट्स स्टार्ट. all the parts that you have identified are called organs. और देखो कई सारे सेवरल ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कई सारे आइडेंटिफाइड ऑर्गन होते हैं. ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है. ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या एक ऑर्गेनिज्म बना देता है. राइट. द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ. स्केलेटन किससे बना है?
मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक द स्कल। देखो हमारी बॉडी को तुम नोटिस करो, सबसे पहले क्या होता है, सर होता है ना, स्कल, उसकी सर की हड्डियों को क्या कहते हैं, स्कल। एंड बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कहते हैं बैकबोन। द रिब केज जो छाती की हड्डियाँ होती हैं उसको कहते हैं रिब केज। द गर्डल्स, तो ये शोल्डर पे जो है कॉलर बोन होता है वो हो गया। एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, दो होते हैं गर्डल हमारी बॉडी में। एंड द लिम्ब बोन्स, हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब, हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ। तो ये कितना हो गया, स्कल, बैकबोन, रिब केज, गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। इन सारी चीज़ों से मिलके एक स्केलेटल सिस्टम बना, मतलब डिफरेंट एक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बनने के लिए कितने सारे बोन्स की नीड हुई। स्कल है, बैकबोन है, रिब केज है, गर्डल है एंड लिम्ब बोन्स है। नाउ वी हैव इन द स्कल। अब ये देखेंगे स्कल में क्या क्या है। स्कल इज वेरी हार्ड एंड कंटेन्स हाउ मेनी बोन्स, दिस इज 22 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स इन स्कल, देयर इज 22 बोन्स। अब इसमें ये देखेंगे बोन्स, स्कल के जो बोन्स होते हैं ना सारे बहुत फिक्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत फिक्स होता है, जॉइंट होता है। लेकिन लोअर जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ जानते हो ना, तो लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। ये एक क्वेश्चन है कि कोई भी बोन ऐसा नहीं है कि जो जॉइंट मूवेबल हो, लेकिन स्कल का लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल होता है। Then the skull is very hard and contain how many bones, 22 bones. The backbone, backbone जो है it is also a very important bone in our body. Backbone हमारी पूरी बॉडी को शेप देता है, हम लोग खड़े होकर चल सकते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेव करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बैकबोन। हमारा जो स्कल है वो बैकबोन के ऊपर रखा रहता है। फर्स्ट बोन जो उससे ज्वाइंट होता है वर्टिब्रा से, उसको क्या कहते हैं, एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। ये जिससे ज्वाइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एटलस। द बैकबोन, द हार्ड स्ट्रक्चर दैट वी कैन फील इन द मिडल ऑफ आवर बैक इज कॉल्ड द बैकबोन। इसको बैकबोन कहते हैं। और द वर्टिब्रल कॉलम protect the delicate spinal cord inside it. The spinal cord is attached to the brain inside the skull. अब इसीलिए मैंने ये बताया कि ये बैकबोन जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को सेव करता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, वो डायरेक्ट से ब्रेन से लगा हुआ होता है। तो हमारे बॉडी का सारा सिस्टम कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन कहाँ रहता है, स्कल में सेफ होता है, उससे वो जॉइंट होता है बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड है। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट bone. This is backbone. In this video